सॉरी। तो आज हम लोग ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी में जो हम लोग पढ़े थे, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में क्या रिलेशन है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन जीपी, और इसमें हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे और अभी लिखा भी हुआ हो, बताता हूं मैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो हम कॉमन रेशियो r लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा कॉमन रेशियो r² लेंगे, और वो भी तब अगर हमको सवाल में प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इज गिवन। अगर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स नहीं दिया है तो इस टाइप का लेने का कोई मतलब नहीं है, हम नॉर्मली ले लेंगे ar² हम कुछ क्वेश्चन भी किए थे, वहां पे हम देखे थे कि हम इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पे जहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स नहीं दिया है तो हम उसमें क्या कर रहे थे, नॉर्मली ले रहे थे ar²। तो जहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म दे दिया है, जैसे ये सवाल हम किए थे लास्ट क्लास में, हमको प्रोडक्ट ऑफ द टर्म दिया था 1728, तो उससे हमको क्या किए थे हम लोग, उस सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का हिसाब से हम लोग लिए थे a/r, a और ar। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ sum of the product in pairs of three numbers in GP is 156 and their product is 260। तो प्रोडक्ट दिया है, ये प्रोडक्ट वर्ड देखते ही हमको पता चला कि हाँ हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के हिसाब से जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहले, लेट द टर्म्स आर, या फिर लेट द नंबर्स आर लिख सकते हैं। लेट द नंबर्स आर a/r, a/ar। हम ऐसे क्यों लिए, सबको पता चल रहा होगा कि हम ऐसे क्यों लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन है, तो उसके लिए हम ऐसा लिए। तो पहले हम ले लिए कि ये तीन ठो नंबर्स हमको लेना है, उसके बाद हमको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, 216 होगा। Therefore a/r into a into ar इज इक्वल टू 216। ये हमको समझ में आ गया कि ऐसा लेना है। तो इसमें फायदा क्या हो गया, हमको ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब मिल गया, a क्यूब मिल गया 216। हमको पता है कि 6 का क्यूब 216 आता है, पता नहीं है तो इसको फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकाल के वैल्यू निकाल दो। तो a का वैल्यू हो गया 6। तो हमको अगर प्रोडक्ट दिया है और हम सिलेक्शन ऑफ टर्म का हिसाब से जाते हैं तो हमको फटाफट एक वैल्यू मिल जाता है। कौन सा, a का वैल्यू मिल गया। अब हमको अगला जो पॉइंट बोला है उसके बारे में देखना है कि क्या बोला है। क्या बोला है कि सम बोलने से एडिशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट इन पेयर्स, मतलब क्या करेंगे, इनमें से पेयर बनाएंगे। तो क्या क्या पेयर बन सकता है जरा देख लेते हैं। क्या क्या पेयर बनेगा, पेयर बोलने से जोड़ा होता है, तो ये एक पेयर बन गया है ना, एक पेयर ये बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, और ये हमारा तीसरा पेयर बन गया। तो मतलब तीन तो पेयर हमारा बन सकता है। तो a/r एक पेयर, a और ar ये दूसरा पेयर हो गया, और a/r ar ये तीसरा पेयर हो गया। बोला है कि इनको प्रोडक्ट करो और सम करो, तो उसका वैल्यू जो है हमारा दिया है कितना हमको, 156। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो, ऐसा लिख सकते हैं ऑल्सो क्या, ऑल्सो a/r into a, ये पहला पेयर का प्रोडक्ट, प्लस a into ar ये दूसरा पेयर का प्रोडक्ट, प्लस ar into a/r ये तीसरा पेयर का प्रोडक्ट, इज इक्वल टू हमको दे दिया है 156। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमको वैल्यू पता है, किसका वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू डाल देते हैं। तो a into a² हो गया, तो ये बन गया 36/r, प्लस ये हो गया हमारा 36r, और ये बन गया हमारा 36, r कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 156। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम बन गया हमारा 36 प्लस 36r² प्लस 36r होल डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 156।
ओके, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 36r स्क्वायर प्लस 36r प्लस 36 इज इक्वल टू 156। 36r स्क्वायर प्लस 36r प्लस 36 इज इक्वल टू 156r। चलो 156 को इधर लेके आ जाते हैं। 156 को इधर लेके आ जाएंगे तो बनेगा क्या, 120 बन जाएगा। 36r स्क्वायर माइनस 120r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं 12 में। इतना बड़ा नंबर को कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये तो हमको पता है कि हमको जब भी सॉल्व करना होता है चीजें हम उसको आसान करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 36 नहीं 12 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन मेरा आ गया ना, ये फेमिलियर इक्वेशन है, हम इसके साथ काफी फेमिलियर है कि ये इक्वेशन में हमारा जो वैल्यू होता है 3 और क्या आता है 1/3। दो इक्वेशन के साथ हम फेमिलियर है, एक ये, एक हो गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। ये जो इक्वेशन बार बार आते रहेगा, कहां पे बताओ, जीपी में। तो इसको सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू आता है 3 और r का वैल्यू आता है 1/3। अब अगर r का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 6 है तो टर्म्स मिल गया। therefore numbers are, पहला वाला हो क्या, a by r मतलब 6/3। 6/3 होता है हमारा 2, दूसरा वाला हमारा 6 है, तीसरा वाला हमारा a into r 18 है। e पावर इज इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं, e पावर इज इक्वल टू 3 नंबर्स आर, e पावर इज इक्वल टू 1/3 नंबर्स आर। क्या हो जाएगा नंबर्स आर, हम अब करेंगे नहीं कुछ कैलकुलेशन, पूरा सीधा उल्टा लिखते चलेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाएंगे। जब भी हमारा रेसिप्रोकल का फॉर्म में आता है, क्या चीज रेसिप्रोकल का फॉर्म में आता है, हमारा जो r का वैल्यू एक का रेसिप्रोकल दूसरा आता है तो एक के लिए जो आंसर मिलेगा दूसरा के लिए उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 1000 इज 6 इज एडेड टू सेकंड एंड 7 टू द थर्ड, दे आर इन एमपी, फाइंड द नंबर्स। बोला है कि 3 तो नंबर है जीपी में है ना, 3 नंबर्स उनका प्रोडक्ट जो है 3 नंबर्स इन जीपी जिनका प्रोडक्ट 1000 है। तो ये जो वर्ड प्रोडक्ट में सुना और ये जो वर्ड जीपी में सुना उससे मेरे को पता चला कि वो 3 तो नंबर हम अगर a by r, a और ar लेते हैं तो हमको इमीडिएटली a का वैल्यू मिल जाएगा प्रोडक्ट यूज करते ही। तो पहले उसको करते हैं, फिर हम दूसरा कंडीशन जो है उसको हम बाद में देखेंगे r निकालने के लिए। ये बात तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी मेरे को ये मिलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स गिवन है, जीपी में गिवन है, तो मैं फटाफट a by r, a ar ले लूंगा 3 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स के लिए a by r स्क्वायर, a by r, a ar स्क्वायर लेऊंगा, और अगर 4 टर्म्स है तो a by r क्यूब, a by r, a ar क्यूब लूंगा। तो ऐसे मेरे को पता है, हम ले लेंगे प्रोडक्ट लेंगे तो इमीडिएटली हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वन। इस सिलेक्शन ऑफ टर्म में ऐसे लेंगे तो एपी में क्या होता था, अगर एडिशन दिया होगा तो ऐसे लेते थे, जीपी में अगर एडिशन नहीं दिया है तो ऐसे लेने का कोई मतलब नहीं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं दिया तो ऐसे टर्म्स लेने का कोई मतलब नहीं है, मतलब फायदा कोई मिलने वाला नहीं है हमको। तो जब फायदा नहीं मिलेगा तो a by r, a ar ऐसे लेके हम गंदा चीज क्यों लेके आएंगे, a by r क्यों लेके आएंगे, a ar स्क्वायर हमारे लिए अच्छा है, सो a by r वो तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो हम लेंगे क्योंकि हमको एक वैल्यू इमीडिएटली मिलता है। तो लिखते हैं let the terms are numbers are in fact let the numbers are a by r, a और ar, therefore बोल दिया इनका प्रोडक्ट तो a by r into a into ar is equal to 1000। तो a क्यूब का वैल्यू हो गया
1000 या फिर a का वैल्यू हो गया 10, क्योंकि हमको पता है कि 10 का क्यूब जो होता है ये 1000 होता है। सो दैट्स ऑल। a का बारे में हमको पता चल गया, a का वैल्यू हमारा मिल गया है। अब हमको क्या बोला है आगे कि 6 is added to second and 7 to the third term, मतलब फर्स्ट में कुछ नहीं किया गया है, फर्स्ट टर्म एज इट इज है, a बाय एज इट इज रह गया, सेकेंड टर्म में हम 6 ऐड किए हैं और थर्ड टर्म में हम लोग ऐड किए हैं कितना 7, ये हमको सवाल में बोला है। a बाय r फर्स्ट टर्म कुछ नहीं हुआ एज इट इज है, सेकेंड टर्म में ऐड हो गया है हमारा कितना 6 और थर्ड टर्म में ऐड हो गया है 7, तो यहां पे हमको बोल दिया क्या ऑल्सो, हम लिख सकते हैं ऑल्सो, क्या ऑल्सो, ऑल्सो these are in a p, are in a p, ये हमको सवाल में दिया है कि ये 3 AP में है। अब हम सबको हमारा दिमाग में ये सेट होके बैठना चाहिए कि भाई अगर 3 तो चीज AP में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, और 3 तो चीज अगर GP में है तो स्क्वायर ऑफ द मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट, ये हमारा होना चाहिए। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे अभी, है ना। therefore 2 times of a plus 6 is equal to a by r plus ar plus 7, तो ये हमको मिल गया। इसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो r है, a तो मिल ही चुका है हमको 10, तो डाल देते हैं जो वैल्यू मिल चुका है। तो a का जगह में 10 डालेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 बाय r प्लस 10r प्लस 7। एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो गया 32 हो गया, 32 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 r स्क्वायर प्लस 7r डिवाइडेड बाय r, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32r आ गया इज इक्वल टू 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर प्लस 7r प्लस 10। अब एक साइड कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 10r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इतना बड़ा सा मैं सॉल्व करना नहीं चाहता, थोड़ा छोटा कर दूंगा, तो r स्क्वायर नहीं 10 कॉमन 5 कॉमन जाएगा, तो बन गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन से मेरा जाना पहचाना है, हम इसको जानते हैं, हम इसमें से वैल्यू निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू जो होता है 2 निकल के आता है और 1/2 निकल के आता है। जैसे मैं पहले भी बोला है कि याद रखना इसको, ये इक्वेशन आते ही r का वैल्यू 2r लिख लेना, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस r प्लस 2। बट मेरे को पता है कि ये इक्वेशन और वो इक्वेशन 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 ये बार बार आएगा। हमको ऐसे डेटा जो दिया जाएगा क्वेश्चन में ना, ऐसे डेटा देगा तो हम उसमें कंडीशन वगैरह लगाएंगे, तो either this equation you will get or that equation you will get। सॉल्व करोगे तो वैल्यू 3 1/3 यहाँ पे 2 1/2 आता है। चलो if a is equal to 10 numbers are, अगर a का वैल्यू 10 है, नंबर्स क्या हो गया, a का वैल्यू तो 10 था ही, a का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, r का वैल्यू if r is equal to 2, अगर r का वैल्यू 2 है तो नंबर्स क्या आएगा 10/2 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20। और अगर नंबर्स r का वैल्यू 1/2 आएगा तो नंबर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो आएगा 20 10 5। आई होप सभी को समझ में आ गया कैसे किया गया ये। यस और नो जल्दी से बोलो। यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं।
sum of three numbers of a GP is 13 and the sum of their squares is 91. Find the numbers. मेरे को खाली ये इंफॉर्मेशन दे दो भाई। ये सवाल में हम a by r a ar a by r a ar लेंगे या a r स्क्वायर लेंगे। मतलब क्या मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा फार्मूला लेने से या नहीं मिलेगा? फार्मूला लेने से क्या मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा? नो। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? इसमें क्या चीज ऐसा है कि नहीं मिलेगा? क्वेश्चन में ऐसे क्या चीज नहीं दिया है कि उसको लेने से हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा? ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो सवाल में प्रोडक्ट का बारे में कुछ भी चीज मेंशन नहीं है। क्योंकि सवाल में प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी चीज मेंशन नहीं है तो क्या मतलब है उसको लेने का? क्योंकि हमारा बाकी कंडीशन डालने से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, उल्टा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि बाय होके एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों ना हम सीधा सीधा लिख लेंगे, सीधा सीधा में हमको और ज्यादा आसानी रहेगा। सो दैट इज द पॉइंट, यू हैव टू नो इट। ये पॉइंट जो है जानना पड़ेगा कि भाई हम कब लेंगे कब नहीं लेंगे। हमको यहाँ पे भी 3 टर्म बोला है, इसका पिछला क्वेश्चन सारे में भी 3 टर्म्स बोला है। तो कहां पे लेना है कहां पे नहीं लेना है वो हमको खुद से डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि ये लोगे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये यहां से भी बनेगा यहां से भी बनेगा, लेकिन ये अच्छा दिख रहा है मेरे को। इट इज नॉट हेल्पिंग यू, बहुत ज्यादा हेल्प कुछ कर नहीं रहा है। ये जो देगा ये भी ऐसे ही देगा। दैट्स व्हाई बेटर जो हमारे लिए अच्छा दिखाई देता है उसी को लेके करेंगे, ना कि वो पढ़ लिए कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है तो कुछ भी देखेंगे तो फटाफट लिख लेंगे ये वाला चीज। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट, इट विल टेक दैट वे। सो यहाँ पे हम सीधा सीधा करेंगे। लेट द नंबर्स आर, लिखेंगे लेट द नंबर्स आर AR स्क्वायर। Therefore जैसे हमको पता चल गया उनका जो सम है वो हो गया हमारा कितना 13। A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो मैं A कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू 13। लेट मी राइट इट इक्वेशन 1। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब अगला इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे क्या लिखा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो हम ऑल्सो लिख के लिखते हैं उसको। ऑल्सो क्या है उनका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r4 इज इक्वल टू कितना दिया है हमको 91। सो मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 91 एंड लेट मी राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो आ गया सर, हम अभी इसको सॉल्व कैसे करें? अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो मैं बता चुका हूं बार बार क्या कि जीपी में हमको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हेल्प लेना पड़ता है डिवाइड का। डिवाइड का हेल्प लेंगे तो हम यूटी में इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे भी हम डिवाइड कर देंगे। भाई इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? इसको इसके साथ। सर कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर a भी रह रहा है r भी रह रहा है, तो एक तीसरा इक्वेशन बनेगा जिसमें a और r होगा। अभी हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें a और r है, दूसरा इक्वेशन है उसमें भी a और r है, तीसरा बनेगा उसमें भी a और r है, और तो फायदा क्या होगा सर? तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर क्या करूं? ऐसा कुछ करूंगा ताकि या तो a कैंसिल हो जाए या फिर r कैंसिल हो जाए। वो कैसे करोगे सर? हम पढ़ ले भी कर चुके हैं ये चीज को इनफिनिट जीपी में। सम ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू दिस, उसमें भी डिवाइड किए थे, लेकिन एक का क्यूब कर दिए थे या फिर एक का स्क्वायर कर दिए थे।
किसका किए थे? जैसे कटेगा उस हिसाब से देखेंगे, कैंसिल होगा जैसे। यहां पे अगर हम इक्वेशन 1 है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे तो a स्क्वायर है, डिवाइड हो जाएगा, तब काम बन जाएगा। मतलब हम अगला लाइन क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 का स्क्वायर बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का स्क्वायर बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का स्क्वायर बाय इक्वेशन 2। चलो अब इक्वेशन 1 का स्क्वायर लिखते हैं। इसका स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया इधर बाय नीचे क्या हो गया? a स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इस साइड क्या बनेगा देखते हैं। 13 है, 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय नीचे 91, खत्म। ओके, अब एक चीज मैं याद दिला रहा हूं, याद है कि नहीं? मैं बोला था जीपी जब पढ़ोगे तो इसको याद रखोगे। r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसको जब हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे बनेगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस r प्लस 1। कितना जन को याद है बोलो तो? याद है क्या सभी को? याद है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये हम पढ़े थे, याद है कि नहीं है? नहीं है। पहला क्लास में जीपी का मैं पढ़ाया था, देखना जीपी का जो पहला क्लास में पढ़ाया था उसमें ये मैं लिखाया था कि ये चीज को हमको याद रखना है, जीपी में यूज होगा। मैं याद दिला रहा हूं कैसे मैं प्रूव किया था, उससे पता चल जाएगा। आर स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कैसे बनेगा? आर टू द पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे मैं प्रूव किया था कि r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 है भाई, इसको ऐसा तोड़ा जा सकता है। r टू द पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। अब यहां से यहां तक जो है ना, ये हमारा r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वहां पे हमारा r स्क्वायर है ही, ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी करोगे तो r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r आया, और a माइनस बी करोगे तो r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r आया। तो हमारा काम बन गया, है ना? तो याद रखना है इसको, मैं पढ़ाया था, बोला था कि याद रखने के लिए कोई बात नहीं, याद रख लेना, ये चीज जरूरत है जीपी में, बहुत ही जरूरत है इसका, ठीक है? चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे देखते हैं। a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 नीचे लिखा है ना, उसको इसे तोड़ दूंगा मैं, तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया कितना 1 प्लस जैसे वहां पे लिखा वैसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये इधर हो गया, उधर क्या होगा सर? चलो देखते हैं क्या बनेगा। ये 13 और 91 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, मतलब 13/7। चलो आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी देख मार्क करो, ए बी नहीं मिला है, आर भी नहीं मिला है, हमको दोनों का दोनों निकालना पड़ेगा, है ना? चलो एक तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ये इसके साथ, अब बाकी जो बच गया ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इसके साथ 13 इसके साथ, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर, उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं तो 7r स्क्वायर प्लस 7r प्लस 7 हो गया इज इक्वल टू, इस साइड में चले जाएंगे तो ये 13 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 13r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 13, 13r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 13। अब मैं क्या करूंगा, उसको इस तरफ लेके आ जाऊंगा या फिर इसको उस तरफ लेके चले जाऊंगा। उसको इस तरफ लाऊंगा तो r स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसको उस तरफ ले लेता हूं, बेटर होगा। ये b नजर आ रहा है मेरे को, तो इसको मैं 13 लिखता हूं, है ना?
तो इसको उस तरफ लूंगा तो क्या आ जाएगा 6r² माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें हम अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वापस हमारा वही इक्वेशन जो हम बार बार मिलता है हमको जीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय। सॉल्व कर लेना 3r² माइनस r प्लस r माइनस 9r करके। तो मैं सीधा वैल्यू लिखता हूं r का वैल्यू 3 और r का वैल्यू 1/3। r का 2 वैल्यू मिला। अब एक वैल्यू लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं। if r is equal to 3 इक्वेशन 1 becomes, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1? जरा देखो इक्वेशन 1 क्या होगा। a into 1 plus 3 plus 9, a into 1 plus 3 plus 9 is equal to 13, जिसको सॉल्व करने के बाद आया 13, a का वैल्यू 13 हुआ, a का वैल्यू हो गया 1। therefore numbers are, भाई क्या क्या लिए थे हम क्या क्या लिए थे? a लिए थे पहले, a का वैल्यू 1 हुआ। फिर क्या लिए थे? ar 1 into 3 कितना होता है 3। फिर क्या लिए थे? ar² 9, मतलब 1 3 9 हुआ। ये तीनों का सम देखो 13 हो रहा है और इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो देखना 91 होगा। अब मैं a is equal to r is equal to 3 लेके प्रूफ निकाला ना। if r is equal to 1/3 सॉल्व करना, देखना a का वैल्यू निकलेगा 13, सॉरी a का वैल्यू मिलेगा कितना 9 है ना, a का वैल्यू 9 मिलेगा। therefore numbers are 9 3 1। उल्टा चलेगा सब एक साथ। जब भी r का वैल्यू रेसिप्रोकल के फॉर्म में आएगा ना तो एक में जो मिलाएगा दूसरा में उसका रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, है ना। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन? यस सर। क्या हम जल्दी पढ़ा दे रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ा रहे हैं या समझ में आ रहा है सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, लिख के बताओ मेरे को, चार्ट में लिख के बताओ क्या सारे को समझ में आ गया? आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सारे को समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? प्लीज राइट डाउन, चार्ट में लिख के बताओ एवरीबॉडी अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट अदर्स? नॉट गेटिंग, समझ में नहीं आ रहा है? दीपिका, यू आर नॉट गेटिंग, समझ में नहीं आ रहा है? ओके ठीक है, तो फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन का इंसर्शन है। अब लेट मी टेल यू, ज्योमेट्रिक मीन का इंसर्शन जो है ना वो क्या है। अरिथमेटिक जैसे था ज्योमेट्रिक मीन हुई है। अरिथमेटिक मीन में हम पढ़े थे 2 नंबर होता है, उनका भीतर में हमको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, या तो सिंगल या फिर n नंबर्स। अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो निकल रहा था क्या? a is equal to a plus b/2। n नंबर्स करना है तो a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ऐसे क्या आ रहा था? d का वैल्यू आ रहा था b minus a by n plus 1। यहाँ पे हमारा क्या है? अगर सिंगल ज्योमेट्रिक में इंसर्ट करते हो, अब कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे पास 2 नंबर है a और b, इसका भीतर में मैं कुछ इंसर्ट कर दूंगा। मान लेते हैं मैं इंसर्ट कर दिया g, तो ये ज्योमेट्रिक मीन कब बोला जाएगा? a और b 2 नंबर है, उसका भीतर में मैं एक नंबर कुछ भी ऐड कर दिया, तो कुछ भी ऐड करूंगा तो क्या ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा? कुछ कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि अगर a g और b ये 3 जीपी में आ गया, अगर ये 3 हमारा जीपी में आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है ना
ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। क्योंकि ए और बी का अंदर एक ही ठो मीन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब पता चला कि ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। क्योंकि ये 3 जीपी में है तो हम पढ़े हैं कि अगर ए बी सी जीपी में होता है तो जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो होता है वो मिडिल वन का स्क्वायर हो जाता है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब जी इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का हो गया फॉर्मूला। दो नंबर का अंदर एक तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, वो ऐसा नंबर होता है अगर वो दोनों का बीच में रख दिया जाए तो तीनों जीपी में चले जाएगा। तो फिर इस मिडिल वाला नंबर को हम लोग बोलते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। और उसका वैल्यू कैसे निकलता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, या फिर दो नंबर, जो फर्स्ट लास्ट क्या होता है, 2 ही नंबर होता है तो 2 नंबर है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड और द नंबर डिवाइडेड बाय उसका रूट ओवर हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का बारे में। अगर हम n नंबर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसा है। मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है a और b। हमारे पास 2 नंबर है a और b। वो 2 नंबर का भीतर में ना मैं बहुत सारे नंबर और ऐड कर दिया, g1, g2, g3 ऐसे करके gn, बहुत सारे नंबर उनका भीतर में ऐड कर दिया, मतलब उनके बीच में रख दिया। a और b का भीतर में मैं और काफी सारे नंबर में रख लिया, a, g1, g2, g3 डॉट 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 gn और b, इनको मैं रख लिया। अब उसके बाद मैं पूछा कि भाई बताओ क्या ये सब को हम क्या बोलेंगे, बोलोगे सर ये सब को ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। लेकिन कब, अगर हमको ये दिखाई देगा कि a, g1, g2, g3 डॉट 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 gn, b ये सब जीपी में है तो हम बोलेंगे सर ये सब जो है ना ज्योमेट्रिक मीन्स है। भाई कितना ठो ज्योमेट्रिक मीन है, n नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर, तो n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। वहां पे एक ठो वैल्यू था तो एक ठो ज्योमेट्रिक मीन बोलते थे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन उसका नाम दिया गया था। यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन है तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, n ज्योमेट्रिक मीन्स। कितना ज्योमेट्रिक मीन्स, n ज्योमेट्रिक मीन्स। ये था सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और ये हो गया हमारा n ज्योमेट्रिक मीन्स। ओके, समझ में आ गया, इतना ठीक है। सर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका तो आप बता दिया, ऐसा है ये a और b 2 नंबर है, इनका अंदर में मेरे को अगर 4 को भरना है ज्योमेट्रिक मीन्स, सर हम कैसे भरे, g1, g2, g3, g4 ऐसा लिख देगा? नहीं, हमको वैल्यू निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, चलो पता करते हैं फिर कैसे निकालेंगे वैल्यू। चलो पहले देख लेते हैं कि ये सब जीपी में है, हम सबको पता है। क्योंकि ये सब जीपी में है तो कुछ तो कॉमन रेशियो आया ही होगा, तो मान ले तो कॉमन रेशियो r है, तो g1 शुड बी a इंटू r, क्योंकि g1 बाय a हो जाएगा हमारा r, सो g2 इज इक्वल टू a इंटू r स्क्वायर, g3 इज इक्वल टू a इंटू r क्यूब। ऐसे ही अगर मैं gn तक जाऊंगा a इंटू r टू द पावर n, बढ़िया, ठीक है सर, ये सब समझ में आ गया। g1 का वैल्यू ar है, g2 का वैल्यू ar स्क्वायर है, gn का वैल्यू ar टू द पावर n है, ठीक है। a तो सर मैं जानता हूं क्योंकि मेरे को जो नंबर दिया होगा वो a है। सर मैं n भी जानता हूं, या फिर 1 2 3 यहाँ पे n तक बोले तो n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बोला होगा, 5 तो बोला होगा, तो सर n के जगह में 5 डाल दूंगा, इनके जगह में 1 2 3 डाल दूंगा। व्हाट इज r? r क्या है सर? व्हाट इज r? r मैं कहां से लाऊं? तो मेरे को जो गिवन होगा वो क्या गिवन होगा? सर मेरे को तो ये चीज गिवन होगा, a गिवन होगा, b गिवन होगा और
एन गिवन होगा। ए बी एन गिवन है, यहां पे तो बी का जिक्र नहीं है, आर का जिक्र है। सो आर कैसे निकाले? आर का वैल्यू मैं कहां से लाऊं? सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। लेट मी राइट इट लाइक दिस। जब मैं बी लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, जब मैं बी लिखूंगा, बी मस्ट बी व्हाट? ये तो gn तक लिख लिया, बी आर टू द पावर n, तो ये तो उसका आगे वाला टर्म है, तो ये a आर टू द पावर n+1 होना चाहिए। सब कोई बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया तो ये नहीं आया तो समझाऊंगा। समझ में आया क्या? बी इज इसका आगे वाला, gn का वैल्यू a आर टू द पावर n है, b तो उसका आगे वाला है, तो a आर टू द पावर n+1 हो जाएगा, n में एक और ऐड हो जाएगा। हाँ ये था, ठीक है। b इज इक्वल टू a आर टू द पावर n+1, यहां तक समझ में आया, ठीक है। बट मैं r चाहता हूं सर, r का वैल्यू कैसे निकालूं? तो इसमें से r अलग करता है, फिर कैसे अलग करें? चलो b इज इक्वल टू a आर टू द पावर n+1 है, तो b बाय a निकालता हूं। b बाय a इज इक्वल टू r टू द पावर n+1 है। ओके, अब हम काफी दूर पहुंच गए। अब मेरे को खाली r चाहिए सर, ये पावर नहीं चाहिए, ये पावर हमको नहीं चाहिए, यहां पे खाली r चाहिए। तो r कैसे निकाले? r इज इक्वल टू b बाय a टू द पावर 1 बाय n+1, दैट्स ऑल। तो फिर यहां से हमको r का वैल्यू जो है वो पता चल गया। a दिया है, b दिया है, n दिया है, मैं फट से r निकालूंगा। कैसे? b बाय a टू द पावर 1 बाय n+1 निकल गया। चलो g1 का वैल्यू ar, g2 का वैल्यू ar², g3 का वैल्यू ar³, ऐसे चलेगा। आई होप सभी को ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी है क्या, जैसे अरिथमेटिक मीन में पढ़े थे, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, ये सब का जब प्रोडक्ट करेंगे, मान लेते हैं ऐसा है, एक एग्जांपल का हिसाब से देता हूं, है ना। मान लेते हैं दिया है 1 और यहां पे दिया है 32, 1 और 32। सवाल बोला है कि भाई 1 और 32 में ऐसा करो कि 4 ठो ज्योमेट्रिक मीन ऐड करो, इंसर्ट करो, इंसर्ट 4 ठो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो। चलो कर लेंगे। फिर बोला कि भाई उनका प्रोडक्ट भी करके दिखाओ, उनका प्रोडक्ट जो है वो भी करके दिखाओ। तो ज्योमेट्रिक मीन ऐड करेंगे, फिर उनका प्रोडक्ट भी करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन g1, g2, g3, g4 निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, कुछ आएगा, ठीक है, निकाल सकते हैं। सोचो ऐसा बोला, ये दोनों का बीच में 50 तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो और उनका प्रोडक्ट बताओ कितना है, कितना मेहनत का काम होगा। 50 तो ज्योमेट्रिक मीन, चलो वो भी नहीं बोला है, इसका अंदर 50 तो ज्योमेट्रिक मीन है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना बताओ। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि जो 50 तो ज्योमेट्रिक मीन बोला है, चलो उसको निकालते हैं पहले, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लग जाएगा 8-10 दिन लग जाएगा, या फिर 1-2 दिन लग जाएगा, पूरा समय उसका चले जाएगा। क्या कुछ नया टेक्निक है क्या? तो ही है ये वाला पार्ट कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा हर ज्योमेट्रिक मीन निकालने के करने का जरूरत नहीं है। ऐसा करो, एक तो ज्योमेट्रिक मीन निकालो उनके 1 और 32 का भीतर में एक तो जो है वो g होता है, फिर उसका उतना ही पावर कर दो। जैसे मैं 50 बोल रहा था ना, तो क्या करोगे 1 और 32 का रूटएबल ले लोगे, पावर 50 कर दोगे, वो आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जिसको सबको याद रखना है, ठीक है ना। g1, g2, gn ऐसे जो होता है, वो वैल्यू जो होता है मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू g टू द पावर n होता है। r का वैल्यू जो है ये हमारा हो गया क्या, दिस मच, ये r का वैल्यू है, b बाय a टू द पावर 1 बाय n+1।
G1 G2 G3 ये सब जो है इससे मिलता है, G1 G2 G3 ये सब हो गया। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हमको ऐसा मिलता है रूट ओवर ऑफ GB। सब मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, बट यहाँ पे भी नोट कर सकते हो, ये सब मैं समझा दिया। एट द एंड नोट करना ये वाला चीज को कि अगर दो ठो नंबर है a और 1/a, उसका अंदर में n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स मिला है, उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। ये ऑब्वियस बात है क्योंकि इनका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन 1 आता है और 1 आएगा तो पावर n करोगे तो 1 आएगा। आ गया समझ में सबको यहाँ तक? ये सब नो जल्दी से बता दो। चलो ये हो गया हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, है ना। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये दोनों में रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले बात, अगर दो नंबर है उनका अरिथमेटिक मीन होता है क्या? a + b/2। उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है क्या? √ab। एक का बारे में बात किया जा रहा है। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इसको याद रखना है। अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, मतलब a + b/2 इज ग्रेटर देन √ab। अब इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि a नॉट इक्वल्स टू b। a b का साथ अगर इक्वल नहीं है तो अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अगर a b का साथ इक्वल हो जाएगा तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। कब? अगर a और b दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई अरिथमेटिक मीन जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। और ये इक्वलिटी तब आता है जब a का वैल्यू b का वैल्यू का साथ सेम होता है। तो हम हमेशा ये बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन अगर नंबर दो ठो अलग अलग बोल दिया है तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। पूछोगे सर क्यों? ये कैसे होता है? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्यों होता है? चलो समझाता हूं। अगर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा तो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ या ना? सॉरी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आई वांट टू लिसन। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन को माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? जल्दी से बोलो। नेगेटिव आएगा। अरिथमेटिक मीन बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा है, तो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं प्रूव कर दूं तो हो जाएगा काम। अभी तक हम प्रूव नहीं किए। अभी अगर मैं प्रूव कर दूं कि अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव है तो मैं तो मान जाऊंगा अभी अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। चलो देखते हैं। अरिथमेटिक मीन का वैल्यू होता है क्या? a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू होता है क्या? √ab। सो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन जो है a + b/2 माइनस √ab हो गया। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, साथ में इसको ऐसा लिखता हूं, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √ab/2। ऐसा तो लिख ही सकता हूं मैं। एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ √ab आ गया और a का जगह में √a का स्क्वायर लिख लिया, b का जगह में √b का स्क्वायर लिख लिया। तो ये बन गया हमारा √a माइनस √b का होल स्क्वायर/2। हमको पता है कि a और b इक्वल नहीं होगा तो फिर a माइनस b, √a माइनस √b विल बी पॉजिटिव, नहीं स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, मतलब ये ग्रेटर देन 0 हुआ। आया समझ में? सो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0 मतलब अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर a minus g greater than 0 implies a greater than g। ओनली जब a और b का वैल्यू सेम होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इन दैट केस। सो अगर इन जनरल मेरे को लिखना है a ग्रेटर देन इक्वल टू g में लिख सकता हूं, बट अगर हमको a और b अलग अलग वैल्यू हमको पता है तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, चलो
ये बात हो गया। दूसरी बात हो गया क्या, इफ a and z are arithmetic mean geometric mean of two numbers, तो अगर a arithmetic mean of two numbers है तो a तो a plus b by 2 ही होगा, और g अगर geometric mean of two numbers है तो g तो root over of a b होगा। तो हमारा 2a कितना हो जाएगा, a plus b हो जाएगा, और g स्क्वायर क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, है ना। अब वही चीज यहाँ पे बोला है कि अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स दिया है ना, तो फिर उनसे रिलेटेड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ठो रूट क्या मिलेगा, स्मॉल a और स्मॉल b। व्हाई? बिकॉज 2a का वैल्यू तो a प्लस b है और g स्क्वायर का वैल्यू तो ab है, तो x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x प्लस ab इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो हमको a और b मिल जाएगा। दैट इज व्हाई ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका अरिथमेटिक मीन, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दो रूट ऐसा है जिनका अरिथमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन g है। फिर अगला, if a and g are the arithmetic mean and geometric mean of two numbers, then the two numbers are in the ratio a plus root under this minus is to a minus root under this। बोलोगे सर ये कहां से आ गया? ठीक है सर, ये दो नंबर का अरिथमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन g है, तो फिर वो दो नंबर का रेशियो ये जो आप लिखे हो ये कहां से आया? चलो समझने का कोशिश करेंगे। अब जरा बता दो मेरे को, अगर दो नंबर का अरिथमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन g है, तो वो दो नंबर के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ये है, मतलब इसको सॉल्व करने से वो दो नंबर मिल जाएगा, ये तो पक्की बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो दो नंबर मिलेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व, देखते हैं ना। दिया है हमको इक्वेशन क्या, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस b हो गया इसे। यहां पे देखो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 2a है और c का वैल्यू 1 है। कहां से आया सर? ax स्क्वायर है तो मतलब a का वैल्यू 1 है, प्लस bx, तो x के साथ जो है, x के साथ क्या है 2a माइनस के साथ, तो b का वैल्यू माइनस 2 हुआ, प्लस c, ये जो भी लिखा है वो c का जगह में आ गया, 1 नहीं है, मैं गड़बड़ लिख रहा था, आंसर भी गड़बड़ हो जाता, फिर g स्क्वायर है, c का वैल्यू क्या है g स्क्वायर। जो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो दो नंबर होना चाहिए। देखते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, तो ये बन गया हमारा 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर रूट ओवर बाय 2, 2a प्लस माइनस 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बाय 2, 2 कट गया, तो हमको दो नंबर मिल गया a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। यहाँ पे दो नंबर a और b है, क्योंकि a और b दो नंबर हमको ऐसा मिला, तो इनका अगर मैं रेशियो लूंगा तो ऑब्वियस बात है एक आएगा a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, दूसरा होगा a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। क्या सभी को पता चल गया? समझ में आया सबको? तो ये चीजें जो है ना, इनको याद रखना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। चीजें समझ में आ गया, क्वेश्चन करते हैं। अब सवाल में क्या बोला है, इंसर्ट 4, क्या बोला है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/2 एंड 16। देखो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए
हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, ए का जरूरत पड़ेगा, बी का जरूरत पड़ेगा, एन का जरूरत पड़ेगा, आर का जरूरत पड़ेगा। ये चीज अगर हमको पता है तो फिर हम ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? चार फॉर्मूला है, G1 is equal to AR, G2 is equal to AR square, G3 is equal to AR cube और G4 is equal to AR to the power 4। ये चार तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा होगा। निकालने के लिए बोला है तो इससे निकाल लेंगे। तो खोजते हैं ये सारे वैल्यू क्या क्या है, देखते हैं। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, खोजते हैं फर्स्ट टर्म कितना लिखा है, हाफ। बी हो गया हमारा लास्ट टर्म, मतलब सॉरी दूसरा वाला नंबर, फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट वाला नंबर, बी दूसरा वाला नंबर होता है। एन होता है हमारा क्या, कितना तो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, एन वो है, यहाँ पे चार ठो बोला है तो एन के जगह में चार। आर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b by a to the power 1 by n plus 1। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर हमको r का वैल्यू मिलेगा, तो हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखते हैं। G1 नहीं, r का वैल्यू निकालेंगे, r is equal to b by 16 by a का वैल्यू 1 by 2 to the power 1 by n plus 1। n का वैल्यू होगा हमारा 4 plus 1, ये बन गया हमारा। So 1 by 16 by हाफ बनता है हमारा 32, 32 to the power 1 by 5 जो ये हमारा बन गया 2 to the power 5 to the power 1 by 5, that makes it 2। चलो अभी हमको r का वैल्यू मिल गया, r मिल गया तो फटाफट चालो ज्योमेट्रिक मीन्स हम निकाल देते हैं। G1 का वैल्यू होता है a इंटू r, a का वैल्यू हाफ है तो हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। G2 का वैल्यू होता है a इंटू r स्क्वायर, हाफ इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 2। G3 का वैल्यू होता है हाफ इंटू r क्यूब, हाफ इंटू 2 का क्यूब दैट इज 4। G4 का वैल्यू होता है हाफ इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 होने से इट इज 8। कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारा? नहीं, ठीक है, लास्ट में हमारा 16 है। ऑलराइट, मैं सोच रहा था 32 है। सो 1 2 4 8 और 16 आर 1 by 2, तो मतलब 1 by 2 1 2 4 8 16। ये जो सेट नंबर देख रहे हो ना, दे आर इन जेपी। ये दो तो हमको दिया था, ये चार जो है ना, ये चार तो ज्योमेट्रिक मीन में खुद से इंसर्ट किया है ना। समझ में आ गया सवाल? ठीक है, तो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 1 by 27 is 1 by 243। एक मिनट, के सवाल में कुछ और भी बोला था क्या? हाँ, सवाल में कुछ और भी बोला था। सवाल में बोला है कि also prove that their product, prove that the product of the four geometric means is 64। बोला है कि चार को मल्टीप्लाई करो 64 आ रहा, दिखा देते हैं। इसका चार को मल्टीप्लाई करते हैं, G1 into G2 into G3 into G4 is equal to 1 into 2 into 4 into 8। ये हमारा आ गया 64। प्रूफ खत्म हो गया। ठीक है, ये हम उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए बोल रहे हैं। अगर उस प्रॉपर्टी को यूज करते, प्रॉपर्टी बोलता है कि एक तो ज्योमेट्रिक मीन निकालो फिर पावर 4 कर लो। एक तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, 1 by 2 और 16, इसका रूट ओवर 8 का रूट ओवर आ गया, उसका पावर 4 कर लोगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल उसी को यूज करने के लिए बोला है शायद। ठीक है, सवाल क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 127 एंड 1 by 243 फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड। सवाल क्या बोला है मैं एक बार लिख देता हूं, डेटा जो दिया है, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्या बोला है। पहला दिया है टर्म, फर्स्ट जो है 3,
अगला जो दिया है नंबर वो हो गया 1/27, ये दिया है 2 नंबर। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 243। G1 इंटू G2 इंटू G3 ऐसे करके Gn तक हम मल्टीप्लाई किए तो मिला 1/243। तो हमको सवाल में बोला है कि भाई ये n का वैल्यू बता दो ना कितना है। अब ये कंडीशन अगर हमको दिया है तो n बताओ कितना को ज्योमेट्रिक मीन्स हम इंसर्ट किए, ये हमको सवाल में पूछा है। कैसे करें? हमको पता है ये चीज, we know that क्या जानते हैं, G1 इंटू G2 ऐसे करके अगर हम Gn तक जाएंगे वो G टू द पावर n होता है। Therefore ये जो हमको दिया है G टू द पावर n इज इक्वल टू 1/243, ये चीज समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो हाँ या ना, बोलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, समझ में आया तो। यस सर। तो ये बन गया G टू द पावर n इज इक्वल टू 1/243। अब G कैसे निकालते हैं? G हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? रूट अंडर a इंटू b। a हो गया 3, b हो गया 1/27, इसका मतलब 1/9 का रूट ओवर 1/3, सो दैट इज G। सो हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर n इज इक्वल टू, इसको भी 1/3 का पावर में लिख देते हैं, 5 में आ रहा है साइन, तो n का वैल्यू हो गया 5। क्या सभी को समझ में आया है सवाल? यस सर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल थोड़ा उल्टा बोला है, सेम टाइप का चीजें है, थोड़ा उल्टा बोला है। प्रोडक्ट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन हाफ एंड x इज 81, फाइंड x। हाफ एंड x का अंदर 8 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए और उनका प्रोडक्ट जो है 81 दिया है, हमको बोला है x का वैल्यू बताओ। चलो मैं लिखता हूं, a इज इक्वल टू हाफ, b इज इक्वल टू x जिसका वैल्यू हमको पता करने के लिए बोला है, n इज इक्वल टू 8 और साथ में G1, G2, G8, 8 को बोल दिया तो G80 में लिख लेता हूं इज इक्वल टू 81। ये हमको सवाल में दिया, बट प्रॉपर्टी मेरे को बोलता है G1, G2 ऐसे करके G8 तक लेंगे तो ये D टू द पावर 8 हो जाएगा। Therefore G टू द पावर 8 इज इक्वल टू, वो कितना है 81। लेकिन भाई हम G कैसे निकालते हैं? G इज स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट? a इंटू b। a कितना? हाफ, b कितना? x, हाफ इंटू x, या फिर मैं बोल दूं x/2। सो ये हमारा हो गया क्या? G का वैल्यू, सॉरी रूट ओवर भी है साथ में, तो उसी को यहां पे डाल देते हैं। तो क्या 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 लिखे? x/2 रूट ओवर टू द पावर 8 इज इक्वल टू 81। तो ये बन जाएगा x/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो x/2 इज इक्वल टू कितना? 4 नहीं 3, x इज इक्वल टू 6। क्लियर है? आया समझ में सबको? यस सर। हम x का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, x कैन नॉट बी नेगेटिव। बोलोगे सर यहाँ पे x टू द पावर 4 दिया है तो x निकालते समय हम प्लस माइनस लेंगे, लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि x/2 जो है ना ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x/2 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। x/2 ग्रेटर देन 0 इंप्लाई x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए
ताकि हम कर पाए ज्योमेट्रिक मीन। मतलब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए याद रखो कि क्वांटिटीज शुड बी पॉजिटिव, क्वांटिटीज शुड बी पॉजिटिव। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए क्वांटिटीज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होने से नहीं होगा। हम ज्योमेट्रिक मीन उनमें ऐड नहीं कर सकते अगर नेगेटिव क्वांटिटी हुआ तो, है ना। तो हमको पॉजिटिव क्वांटिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से तो नहीं कर सकते। ऑलराइट, चलो अगला सवाल हमको क्या बोला है देखते हैं। बोला है कि भाई रेशियो ऑफ द लास्ट टू फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 1 and 32 इज 8, फाइंड इट। तो अभी बोला है कि लास्ट मीन और फर्स्ट मीन ये दोनों का रेशियो दे दिया है हमको कितना, 8। तो हमको बोला है कि भाई बताओ कितना ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया गया है, n का वैल्यू बता दो कितना है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स आर बीइंग इंसर्टेड, दैट इज द क्वेश्चन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a का वैल्यू, जैसे सारे क्वेश्चन करते हैं यहां पे भी वैसे स्टार्ट करते हैं। a का वैल्यू ले लेते हैं 1, b का वैल्यू ले लेते हैं 32, n का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, सपोज जो n ही है। तो इसमें से मेरे को पता चला कि r का वैल्यू जो है वो 32/1 होगा, या फिर मैं बोल दूं कि 32/1 है। ये हमको पता चला कि r का वैल्यू ये है। अच्छा, और क्या दिया है, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया। Gn बाय G1 दिया है, 8/1 में लिख सकता हूं, रेशियो बोला है तो 8 दिया है तो 8/1 भी लिख सकता हूं, 8 लिखने से भी चलेगा। अब हमको Gn का फॉर्मूला पता होना चाहिए और G1 का फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। Gn हमको पता होना चाहिए कि ar⁴n है और G1 हमारा AR है, ये हमको पता होना चाहिए ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a के साथ a को कैंसिल कर लेते हैं, r⁻n-1 इज इक्वल टू 8। हमारा m जो है ना वो m क्या है, n का वैल्यू निकालो। यही हमारा m है कि भाई n कितना है बता दो। चलो यहाँ पे अननोन बोलने से r है और n है, दो अननोन है, एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं हो सकता। एक अननोन में कन्वर्ट करते हैं तो या तो कहीं से r का वैल्यू लाके पुट करेंगे या फिर कहीं से n का वैल्यू लाके पुट करेंगे। तो अभी हमारे पास r का वैल्यू दिया हुआ है तो r का वैल्यू लाके पुट करते हैं। सो इट विल बी 32/1/n+1 होल टू द पावर n-1, ये हमको दे दिया। r⁻n-1 इज इक्वल टू 8। अब ऐसा तो सॉल्व होने कर दे, हाँ ऐसा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, सेम बेस कर देंगे। बेस बोलने से नीचे जो होता है उसको सेम कर देंगे। बेस सेम कर देंगे तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। अब यहां पे 32 लिखा है, यहां पे 8 लिखा है, तो बेस सेम कैसे कर सकते हैं, इसका बेस 2 कर लेते हैं, इसका भी बेस 2 कर लेते हैं। चलो अब साथ ही साथ दो का एक और भी कर लेते हैं, a⁴b⁴c, ऐसा सब कोई पढ़ा होगा ना। a⁴b⁴c इज इक्वल टू a⁴bc होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। a⁴b⁴c इज इक्वल टू a⁴bc होता है, ठीक है। तो ऐसे ही a⁴b⁴c है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों काम करते हैं, 32 को लिखते हैं 2⁵, टू द पावर इसको लिखते हैं n-1/n+1 इज इक्वल टू इसको लिखते हैं 2⁵। अब वो सेम प्रॉपर्टी फिर से यूज हो रहा है, यहाँ पे 2⁵ into this one हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2⁵ into n-1/n+1 is equal to 2⁵. So 5 into n-1/n+1
इज इक्वल टू 3 हो गया, बेस को हटा दिए, पावर दोनों को इक्वेट कर लिए, तो इट विल बी 5n minus 5 is equal to 3n plus 3. So 2n is equal to 8, n is equal to 4, जो कि हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। आई होप सभी को समझ में आया सवाल, हाँ या ना? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखो, बोला है कि फाइंड टू नंबर्स whose arithmetic mean is 10 and geometric mean is 8। हम अगर चाहेंगे ना इसको एकदम जल्दी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक होता है a प्लस रूट अंडर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और एक होता है a माइनस रूट अंडर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हम ऐसे भी निकाल सकते हो दो नंबर को। a का वैल्यू मेरे को दिया है 10 और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस g का वैल्यू 8 है 64 का रूट ओवर, मतलब एक हो जाएगा 10 प्लस 6 और एक हो जाएगा कितना 10 माइनस 6। 10 प्लस 6 बोलने से 16 होता है, दूसरा 4 होता है। ऐसे अगर हमको जल्दी निकालना है तो हम इस फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हैं, बट अगर स्कूल में आएगा और हमको पूरा करना पड़ेगा, एमसीक्यू आएगा तो अलग बात है, ऐसे ही कर लेना। अगर हमको पूरा करना पड़ेगा, सो दैट इज हाउ विल डू, लेट अस सी, है ना। चलो जल्दी से करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज 10। हम लिखते हैं पहले लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर a and b, therefore a plus b by 2 is equal to 10। ये हमको दिया है, और क्या दिया है, रूट अंडर ab इज इक्वल टू 8। तो यहां से मेरे को पता चला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है, यहां से मेरे को पता चला कि ab इज इक्वल टू 64 है। अब हमारे पास एक इक्वेशन यहां, एक इक्वेशन यहां, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें से मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूं, b का वैल्यू निकाल के यहां पे डालूंगा, तो a इंटू क्या बनेगा बोलो, 20 माइनस a इज इक्वल टू 64 हो गया। सो 20a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 20a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये हो गया हमारा। अब आगे कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, a माइनस 4 इंटू a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तुम लोग ब्रेक करके कर सकते हो, है ना। a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 16। इफ a इज इक्वल टू 4, अगर a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू 16 हो गया, a 4 b 16 हो गया। इफ a इज इक्वल टू 16 तो b इज इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे हमको बोला नहीं कि छोटा बड़ा, हम किसी को भी ले सकते हैं, 16 और 4 भी बोल सकते हैं और 4 और 16 भी बोल सकते हैं। लेट द नंबर्स, द नंबर्स आर 4 and 16, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, द नंबर्स आर 16 and 4। ओके, चलो ये सवाल समझ में आ गया सबको अभी। अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोला। ठीक है, ये सवाल देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स इफ द डिफरेंस इज 12 and arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2। ये सवाल देखते हैं। बोला है कि दो पॉजिटिव नंबर लेने के लिए बोला है, उनका डिफरेंस जो है ना वो बोल दिया है 2। तो देखो ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर a and b। अब इनका डिफरेंस बोल दिया है 2, a माइनस b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। अच्छा, तो मैं ये मान लिया कि a b से बड़ा है, मैं अभी ये मान लिया कि b से बड़ा है। डिफरेंस का मतलब होता नहीं है कि माइनस, a माइनस b भी हम लिख सकते हैं, b माइनस a भी लिख सकते हैं। b माइनस a भी वो डिफरेंस में चले जाता है, वो 2 है।
अब मैं ये बड़ा मान लिया तो a माइनस बी का वैल्यू 2 हो गया। तो डिफरेंस बोलने से a डिफरेंस का सिंबल देके b लिख सकते हैं, बट मैं a बड़ा मान लिया तो a माइनस बी इक्वल टू 2। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, a माइनस g इज इक्वल टू 2। अब a क्या होता है, a प्लस b बाय 2, g क्या होता है रूट ओवर ऑफ ab इज इक्वल टू 2। बस ये दिया। अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक, अच्छा मैं गलत लिख रहा हूं क्या कुछ, ओहो यहाँ पे 12 दिया है, ये 12 दिया, a माइनस b का वैल्यू 12 दिया है, मैं 2 तब से बोलते आ रहा था, 12 है वो, है ना। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स द ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, तो a प्लस b बाय 2 माइनस रूट अंडर ab इज इक्वल टू 2। चल अब देखते हैं इसको कैसे बनेगा, a प्लस b माइनस 2 रूट अंडर ab बाय 2 इज इक्वल टू 2। सो इसको लिख सकता हूं रूट a का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं रूट b का स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर ऑफ a रूट ओवर ऑफ b इज इक्वल टू 4। सो इसको लिख सकता हूं रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको लिख सकता हूं रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। मैं यहाँ पे प्लस माइनस इसीलिए नहीं लिया है कि a ग्रेटर देन b है, क्योंकि a का वैल्यू b से बड़ा है तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आने वाला है। अगर हमको पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा तो फिर a रूट a माइनस रूट b प्लस माइनस 2 हो सकता था। ओके, a ग्रेटर देन b, दैट इज माइनस इज नॉट कमिंग, सो माइनस नेगेटिव इज नॉट टेकन। चलो अब हम आगे कैसे करेंगे, इसी को लिखता हूं, इक्वेशन 1 को लिखता हूं, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 को मैं लिखूंगा रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो रूट a प्लस रूट b इनटू रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू 12। लेकिन रूट a माइनस रूट b का वैल्यू देखो 2 है, तो इसको अगर मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे रूट a प्लस रूट b इंटू 2 इज इक्वल टू 12, या फिर रूट a प्लस रूट b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 1 लेके इसके नीचे डाल देते हैं, नट क्या 2 लेके डाल देते हैं इसके नीचे। रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू 2, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट a इज इक्वल टू 8, रूट a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 16। आ गया समझ में? a का वैल्यू 16 हो गया। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो b मिल जाएगा। Therefore इक्वेशन 1 हो जाएगा क्या, 16 माइनस b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा b का वैल्यू, ये हो गया हमारा a का वैल्यू। क्या सभी को समझ में आ गया सवाल? यस सर। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। ये एकदम सिंपल सा सवाल है, छोटा सा सवाल है ना। क्या बोला है कि राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज अरिथमेटिक मीन इज 8, मतलब a इज इक्वल टू 8 दिया है, g इज इक्वल टू दिया है हमको कितना 5, तो हमको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं होता है x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे अभी x स्क्वायर माइनस 2a बोला है मतलब 16x प्लस g स्क्वायर बोला है मतलब 25 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया सवाल? एक लाइन का सवाल था। अरिथमेटिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस इन दिस वन, है ना। ये क्वेश्चन लेकिन आधा है ना। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
whose roots are such, whose roots are a and b, उसके बाद whose arithmetic mean is 8 and geometric mean is 5, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका रूट्स a and b है, तो a and b का arithmetic mean 8 है और geometric mean 5 है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, sum of two numbers is 6 times their geometric mean, prove that the ratio of the numbers is this one। ओके, देखते हैं क्या बोला है। sum of two numbers, let the numbers are a and b, let the numbers are a and b, therefore हमको दिया है a plus b का वैल्यू is equal to 6 times of their geometric mean, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब रूट ओवर ऑफ ab। कुछ मेंशन नहीं है, बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में इसलिए मतलब नहीं बोल रहा है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बोल रहा है। तो a plus b is equal to 6 times of root over of ab, that is given to me। हमको बोला है कि भाई बता दो कि वो दोनों नंबर का रेशियो इतना है। अगर मैं इसको शॉर्टकट में बताऊं तो शॉर्टकट में ऐसा होगा, इसका बाद में लॉन्ग मेथड में बताऊंगा। तो a plus b by 2 is equal to 3 into root over of ab, 3 into root over of ab, मतलब ये कैपिटल A हो गया, ये कैपिटल G हो गया, a is equal to 3g हो गया। तो हमको रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो में लिख लूंगा a plus root under a square minus g square is to a minus root under a square minus g square। अब हम क्या एक काम करते हैं, सारे को एक ही टर्म में लिख लेते हैं, या तो a में या फिर g में। a का वैल्यू 3g है तो a का जगह में 3g पुट कर देते हैं, 3g प्लस रूट अंडर 9g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बाय 3g प्लस रूट अंडर 9g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पे माइनस, ये दोनों का रेशियो, g भगाओ, यहां से 9g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर हो गया 8g स्क्वायर, 8g स्क्वायर का रूट ओवर, 8 का रूट ओवर होता है 2√2 साथ में g, मतलब 3g प्लस 2√2g बाय 3g माइनस 2√2g, जी कट दिया, जी कट जाने से हमारा सब वैल्यू मिल गया, जी कट गया, जो रेशियो पूछा तो मिल गया। सो दिस इज शॉर्टकट हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमको अगर रेशियो दे देगा तो हम सीधा a और g में अगर हमको रिलेशन दे देगा तो उस रिलेशन को यूज करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। बट अगर हमको पूरा करना ही है तो हम कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे अगर हमको पूरा करना है तो ये तो हम शॉर्टकट में बता देते हैं। इस चीज को यहां पे यूज करने के लिए मैं बता रहा था, पूरा करना है तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। a plus b is equal to 6 times of root over of ab, तो हम ऐसा करते हैं a plus b by 2 root under ab is equal to कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। ओके, अब हम यूज करेंगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। जानते हो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है, if a by b is equal to c by d, तो a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d, ये होता है हमारा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। जानता तो होगा सब कोई, मैं थोड़ा याद दिला दिया और क्या। a by b c by d, तो लिख सकता हूं a plus b plus 2 root over of ab by a plus b minus 2 root over of ab is equal to 3 plus 1 by 3 minus 1।
हो गया इतना। अब एक काम करते हैं, इस साइड को लिखते हैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बाय रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा 4/2 हुआ, 4/2। अब क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 2/2 हो गया, है ना। 4 का रूट ओवर 2, 2 का रूट ओवर रूट 2। फिर से कंपोनेंट डिविजन डालो, फिर से कंपोनेंट डिविजन दो, तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, ये ऊपर हो गया, नीचे रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, ये नीचे हो गया 2 प्लस रूट 2 बाय 2 माइनस रूट 2, ये हो गया यहां। सो हमको क्या मिलेगा, अभी b के साथ b कैंसिल हो गया, यहाँ पे a के साथ a कैंसिल हो गया, 2 रूट ओवर ऑफ a बाय 2 रूट ओवर ऑफ b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2 प्लस रूट 2 बाय 2 माइनस रूट 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। फिर से हमको बोला है रेशियो बोलो कितना है, भाई रेशियो बोलो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर स्क्वायर कर देते हैं, a बाय b चाहिए ना, स्क्वायर कर देते हैं, a बाय b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 2ab मतलब 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, तो ये हो गया हमारा 6 प्लस 4 रूट 2 बाय 6 माइनस 4 रूट 2, 2 में काट दोगे तो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 बाय 3 माइनस 2 रूट 2। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। अगर हमको करना है तो दिस वे आई विल डू, बट शॉर्टकट वो है, फटाफट लगा सकते। उसमें क्या करना है, जब रेशियो निकालोगे तो सारे को एक ही टर्म में लिख लेना, या तो सारे को a में लिख दोगे या सारे को g में लिख दोगे, तो फिर कट जाएगा एंड यू विल गेट द रेशियो। आ गया समझ में सबको, yes or no? Understood? Yes, sir. चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज का क्लास का, ठीक है। बोला है क्या, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n, the geometric mean between a and b. According to the question, g is equal to a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n. बट g हमारा होता है क्या, रूट ओवर ऑफ ab। रूट ओवर ऑफ ab का मतलब क्या हो गया, a का पावर हाफ b का पावर हाफ, बस यही है। अब एक काम करते हैं, इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस करके, फिर देखते हैं क्या बनेगा। दिस इंप्लाइज a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is equal to a to the power half b to the power half into a to the power n plus b to the power n। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको इसके साथ, तो क्या बनेगा, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is equal to a to the power n plus half into b to the power half। कैसे हुआ ये बताओ, ये मल्टीप्लिकेशन में दिखा रहा हूं, a to the power half b to the power n into a to the power n, a to the power half b to the power half into a to the power n। ये मल्टीप्लिकेशन हुआ पहले, ये इसके साथ, तो a तो बेस दोनों में सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसमें n है इसका हाफ है, प्लस ऐसे ही a टू द पावर हाफ रह जाएगा, b टू द पावर n प्लस हाफ हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि a का पावर n तक जो है ना उनको इकट्ठे कर लेते हैं, b का पावर n सबको इकट्ठे कर लेते हैं।
मतलब ये वाला चीज को ना हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, और ये वाला चीज को हम राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो क्या बनेगा देखते हैं। This implies a to the power n plus half 1. n plus 1 को मैं क्या लिखता हूँ, हाफ प्लस हाफ कर देता हूँ, माइनस a to the power n plus half into b to the power half is equal to a to the power half into b to the power n plus half माइनस, इसको उधर ले लेता हूँ, b to the power n plus 1 है, 1 को मैं हाफ प्लस हाफ ले लेता हूँ, 1 कैन बी रिटन एज हाफ प्लस हाफ। तो बनेगा क्या देखते हैं, a to the power n plus हाफ में कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में बनेगा यहाँ पे a to the power हाफ माइनस b to the power हाफ, वहां पे हमारा हो जाएगा क्या, b to the power n plus हाफ कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा a to the power हाफ माइनस b to the power हाफ। अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया, अब यहां पे बचेगा a to the power n plus हाफ इज इक्वल टू b to the power n plus हाफ हो गया। अब दोनों को एक साइड लेके आ जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, a to the power n plus हाफ बाय b to the power n plus हाफ इज इक्वल टू 1 हो गया। इंप्लाइज दोनों का पावर सेम है, देखो बेस डिवाइड है, डिवाइड कर देंगे हम, a बाय b टू द पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अब किसी का पावर 1 है, किसी का पावर 1 है और a और b इक्वल नहीं है, a b इक्वल होता तो ये 1 हो जाता, 1 का पावर भी कुछ भी 1 हो जाता, लेकिन a और b इक्वल नहीं है, तो फिर अगर a और b इक्वल नहीं है तो ये तो 1 नहीं हो सकता। अगर 1 नहीं होगा तो किसी दूसरे का पावर 1 तब होगा अगर वो पावर 0 होगा तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करके क्या, therefore n plus half is equal to 0, n is equal to minus half, मतलब n का वैल्यू जो है ना माइनस हाफ निकल के आ गया। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, देखो, a is the arithmetic mean and g1 with g2 are the geometric mean of two numbers, then prove that twice of a is equal to this much। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम let the numbers ले लेते हैं, let the numbers are a and b, नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि a का वैल्यू क्या है, a इज द अरिथमेटिक मीन, मतलब कैपिटल A का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा। G1 हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू आर, G1 विल बी a इंटू आर, और G2 हमारा हो जाएगा क्या, AR square। But what about R? R क्या है? R is equal to क्या होता है, B by A होता है, to the power 1 by n plus 1 होता है भाई, n plus 1, n कितना है यहाँ पे, दो ठो ज्योमेट्रिक मीन बोला है, तो n का वैल्यू 2 है, 2 plus 1, इसका मतलब ये हो गया b by a to the power 1 by 3। चलो ये सब डेटा हमको पता है, अब हम जिसको हमको जो प्रूव करने के लिए बोला है उसको लेते हैं। LHS तो काफी छोटा है, LHS से RHS तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, RHS से हम LHS तक पहुंचेंगे। RHS लिखते हैं, कितना दिया है, RHS will be G1 square by G2 plus G2 square by G1। अभी G1 square, G1 कितना है, AR, A square R square हो गया by G2, G2 हमारा AR square हो गया,
प्लस G2 स्क्वायर AR स्क्वायर का स्क्वायर A स्क्वायर R4 बाय G1 AR। डन? ओके, चलो अब आगे देखते हैं क्या बनेगा ये। दिस इज गिविंग यू A प्लस दैट इज गिविंग यू AR क्यूब। ओके, अब R का वैल्यू देखो इतना लिखा है, तो यहां से मैं R क्यूब निकाल दूंगा, तो R क्यूब का वैल्यू तो B बाय A हो गया। R क्यूब इज B बाय A, तो इन प्लेस ऑफ R क्यूब B बाय A पुट कर लेते हैं। A प्लस A इंटू B बाय A। अब यहाँ पे A कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया A प्लस B, और A प्लस B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, क्योंकि A का वैल्यू A प्लस B बाय 2 है। सो इज इक्वल टू 2A, दैट इज इक्वल टू RHS या फिर LHS बोल देते हैं ना, LHS 2। ठीक है, तो विद दैट आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।